5 साल के जॉब ब्रेक के बाद श्वेता ने फिर से ऑफिस ज्वाइन किया है, लेकिन पीएफ के पासबुक को खोलकर देखते ही उनके होश उड़ गए। 2 साल से उनके पीएफ पर ब्याज क्रेडिट ही नहीं हो रहा है। हेलो। हाँ श्वेता, बताओ। यार मुझे एक बात बताओ कि जब तक पीएफ अकाउंट है तब तक ब्याज मिलता रहेगा, ये बात सही है क्या? अरे नहीं श्वेता, देखो पीएफ पर भी जो है ब्याज के कुछ नियम होते हैं, और तुमने तो वैसे भी 5 साल का जॉब ब्रेक लिया था। और एक चीज और कि जॉब ब्रेक का क्या पीएफ के इंटरेस्ट पर फर्क पड़ता है? श्वेता को पीएफ पर इसलिए ब्याज नहीं मिला क्योंकि उनकी नौकरी में 3 साल से ज्यादा का ब्रेक आ गया और उनका पीएफ अकाउंट निष्क्रिय यानी इनएक्टिव हो गया। ईपीएफओ ने पीएफ खातों को 2 श्रेणियों में बांटा है। पहला सक्रिय यानी एक्टिव और दूसरा निष्क्रिय यानी इनएक्टिव। जिन खातों में नियमित रूप से अंशदान जमा होता है वो सक्रिय श्रेणी में आती हैं। जिन खाते में 36 महीने यानी 3 साल तक कोई रकम जमा नहीं हुई है वो निष्क्रिय हो जाती हैं। और यही हुआ श्वेता के पीएफ अकाउंट के साथ। सक्रिय खातों पर हर साल नियमित रूप से ब्याज मिलता रहता है। निष्क्रिय खातों में ब्याज मिलना बंद हो जाता है। ईपीएफओ के नियमों के तहत श्वेता को 3 साल तक तो ब्याज मिलता रहा, लेकिन क्योंकि इनके अकाउंट में कोई पैसा जमा नहीं हो रहा था, इसलिए 3 साल के बाद ब्याज मिलना बंद हो गया। लेकिन अब श्वेता ने नई नौकरी शुरू कर ली है तो उनका अकाउंट फिर एक्टिव हो जाएगा और पुरानी जमा रकम पर भी ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। समझिए पीएफ खाता कब निष्क्रिय हो जाता है। श्वेता की तरह जॉब ब्रेक लेने पर, नौकरी छोड़ देने पर, विदेश जाने या फिर मौत हो जाने की स्थिति में। अगर अकाउंट में 3 साल तक कंट्रीब्यूशन जमा नहीं होता है तो वो अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है। कई लोगों के पास ये सवाल रहता है कि क्या जब जॉब बदला जाता है तो पुराने खाते में ब्याज आना बंद हो जाता है? इसका जवाब है नहीं। जॉब बदलने पर भी पुराने पीएफ खाते पर ब्याज मिलता रहता है। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक अगर व्यक्ति जॉब में है तो उसके पुराने खाते सक्रिय माने जाते हैं, इसलिए नौकरी बदलते वक्त पुराने पीएफ खाते को नई कंपनी के खाते के साथ मर्ज कर लेना चाहिए। वैसे अगर आप मर्ज नहीं भी करेंगे तब भी पुराने खाते की जमा रकम पर ब्याज मिलती रहती है। एक नौकरी से दूसरी नौकरी के बीच 3 साल से अगर ज्यादा का गैप हो जाए तब ब्याज मिलना बंद हो जाता है। वो नौकरी जारी रखते हैं तो 58 साल की उम्र तक उनका पीएफ कटेगा और उस पर नियमित रूप से ब्याज भी मिलेगा। ईपीएफओ के नियमों के तहत रिटायरमेंट की आयु 58 साल है। अगर श्वेता इससे आगे भी जॉब करती हैं तो पीएफ कटना बंद हो जाएगा और इसके बाद वो अपने पीएफ की पूरी रकम निकाल भी सकती हैं। वैसे रिटायरमेंट के बाद 3 साल तक ही इस अकाउंट पर उन्हें ब्याज मिलेगा। ये रकम खाता धारक की सालाना आय में जुड़ती है, जिस पर इनकम स्लैब के अनुसार टैक्स देना होता है। पीएफ के ब्याज पर टैक्स में छूट केवल कर्मचारियों को मिलती है, इसीलिए रिटायर होने के बाद व्यक्ति कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है और जो ब्याज मिलता है उस पर टैक्स अदा करना होता है। श्वेता जैसे लोग जो सुनियोजित तरीके से नौकरी से ब्रेक लेते हैं और आगे नौकरी करने का इरादा रखते हैं, उन्हें तो अपने पीएफ खाते की रकम जमा रहने देनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर नौकरी छोड़ने या छूटने के बाद आगे नौकरी करने का इरादा नहीं है तो 3 साल के भीतर अपने पीएफ का पैसा निकाल लें, क्योंकि 3 साल के बाद ब्याज मिलना बंद हो जाता है।